Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम में आगे, विच इज़ द ली शार्टलियर्स प्रिंसिपल, उसके बारे में. बट बिफोर वी बिगिन, आई होप आपने इक्विलिब्रियम में वो वाली वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पे रिएक्शन कोशेंट की बात आई हैव डन. एंड इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोज़ येट, तो इसको देखने से पहले आपको वो वीडियोज़ देखनी चाहिए ताकि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे. तो अब ली शार्टलियर्स प्रिंसिपल की बात करते हैं. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, change in any one of the factors or any one or more than one of the factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of change. ये हर फिजिकल या केमिकल इक्विलिब्रिया के लिए वैलिड है. बेसिकली मोटा मोटा ये कह रहा है कि अगर कहीं पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है और आप उसके साथ छेड़खानी करते हो तो रिएक्शन को वो नहीं पसंद आएगा या सिस्टम को वो नहीं पसंद आएगा. तो आप जो भी करोगे छेड़खानी, सिस्टम उसका उल्टा करेगा ताकि आपकी की गई छेड़खानी को वो अपोज कर पाए. कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहने से वो स्टेबल रहेगी. अगर आप बाहर से छेड़खानी करते हो और आप कोशिश करते हो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का, तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा यार. तुम अगर स्टेबल बैठो, तुम्हारे साथ छेड़खानी होती है, तुम्हारा भाई आके ऐसे टपली मार जाता है तुमको, तो तुम्हें गुस्सा आता है ना, तुम भी तो उठ के मारने जाते हो ना वापस. एग्जैक्टली. अगर कोई शांति से इक्विलिब्रियम स्टेट में है, कोई अपने स्टेबल स्टेट में है, तो उसके साथ ना छेड़खानी करो. अब आपने करा तो आप जो भी करते हो सिस्टम उसका एग्जैक्ट उल्टा करता है ताकि वो आपसे किए गए चेंजेस को मिनिमाइज कर सके या काउंटर एक्ट कर सके. कहने का मतलब, अगर जैसे ये कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पे है, मैं बता रही हूँ है कि x और y का बीच में एक इक्विलिब्रियम है कि x y में कन्वर्ट हो रहा है, y x में. जितना x y बनाएगा उतना ही y x बनाएगा. कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ स्पीशीज दैट इक्विलिब्रियम रिमेन कांस्टेंट. याद है कुछ कुछ इक्विलिब्रियम की कहानी बताई थी पूरी, एप्पल्स वाली, वहाँ से और अच्छे से समझ आएगा. तो अब ये इक्विलिब्रियम में है, ये स्टेबल कंडीशन में है, इसको ना छेड़खानी करो. मैंने बाहर से थोड़ा सा x ऐड कर दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने x की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी सोल्यूशन में. x था, y था, ठीक है. उनकी कुछ कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हुई तभी इक्विलिब्रियम आया था पक्का पक्का. अब मैंने बाहर से x ऐड कर दिया, मैंने उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहनी चाहिए थी. अब मैंने बाहर से x बढ़ाया है, रिएक्शन को अंदर आया गुस्सा, उसको x कम करना है. तो ऐसे तो नहीं है कि x बाहर थूक देगा रिएक्शन मिक्सचर, कार्टून थोड़ी चल रही है कि x बाहर थूक देगा या ऐसे उछल के x जितना मैंने डाला है वो 1 चम्मच बाहर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा. अब वो कैसे x कम करेगा, उस x को यूज करके, उस x को यूज करके वो y बनवाएगा. और अब x तब तक यूज होता रहेगा और y बनता रहेगा जब तक रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम पे ना आए. तो मैं अगर बाहर से x बढ़वा रही हूँ तो उसको x कम करना है, जिसके लिए वो x को रिएक्ट करता रहेगा. कब तक रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, जब तक वापस से इक्विलिब्रियम ना आ जाए. यही अगर मैंने मान लो इस रिएक्शन में y को किसी तरीके से रिमूव करना शुरू कर दिया, लिक्विफाई करके या जैसे भी इसको हटाना शुरू कर दिया, तो रिएक्शन में मैं y कम कर रही हूँ ना, फिर मैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रही हूँ. अब अगर मैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रही हूँ तो उसको अब y बढ़ाना है, तो वो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा ताकि y बढ़ता रहे और वापस इक्विलिब्रियम आ पाए. अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं बाहर से थोड़ा सा y ऐड कर दूं, तो अब मैंने बाहर से y बढ़ाया, मैंने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया. अब अगर मैं y बढ़ा रही हूँ तो जो भी मैं कर रही हूँ रिएक्शन उसका उल्टा करेगा, उसको y कम करना है. कम करने के लिए वो रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जा सकता है ताकि ये यूज हो और ये बनता रहे. कब तक होगा ऐसा, जब तक वापस से इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश ना हो जाए, जब तक वापस से इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश ना हो जाए. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे ये एक रिएक्शन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस. ये प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया का जो रिएक्शन है ना, इसमें मैं इस ली शार्टलियर्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपने फायदे से प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बढ़ा सकती हूँ. कैसे? मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, मेरे को अमोनिया और बनवाना है, मेरे को चाहिए यार अभी ना मजा नहीं आया और अमोनिया बनाओ,
N2H2 घटाओ थोड़ा और रिएक्ट करवाओ इनको, लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे बैठे हैं। अब मैं क्या करूं, मैं अमोनिया लिक्विफाई करके अगर निकालने लग जाऊं तो उस रिएक्शन के लिए क्या हो रहा है, अमोनिया कम हो रहा है क्योंकि कोई उसको निकाल के ले जा रहा है, और अगर अमोनिया कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। मैं बाहर से अमोनिया कम करवा रही हूँ, तो रिएक्शन बोलेगा जो भी तूने किया मैं उसका उल्टा करूंगा, मैं अमोनिया बढ़वाऊंगा। इसका मतलब रिएक्शन को मैं लेके जाऊंगा फॉरवर्ड, और फिर वो और अमोनिया बनेगा, मैं और लिक्विड हटाती रहूंगी, वो और बनेगा, क्योंकि वो इस कोशिश में है कि वापस से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, और उस कोशिश का मैं फायदा उठा रही हूँ। मेरा अमोनिया की प्रोडक्शन और अच्छे से हो रही है, क्योंकि वो जब भी इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है मैं थोड़ा सा और अमोनिया निकाल दे रही हूँ, फिर वो और फॉरवर्ड भेज दे रहा है। समझ रहे हो, उसको तो वापस इक्विलिब्रियम चाहिए ना रिएक्शन को। नेक्स्ट, जैसे एनसीईआरटी में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एक सेंटेंस लिखा है कि ये जो एल्केलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या ग्रुप 2 कार्बोनेट्स होते हैं, बोल देती हूँ, ग्रुप 2 कार्बोनेट्स जो होते हैं ना, वो थर्मली डिकम्पोज होके ऑक्साइड्स देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक। और बेरिलियम कार्बोनेट इतना अनस्टेबल होता है, मतलब वो इतनी इजीली डिकम्पोज हो जाता है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखना पड़ता है। ये भी ली शार्टलियस प्रिंसिपल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। कैसे, बेरिलियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स बेरिलियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, करेक्ट है, बेरिलियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने कहा कि ये जो डब्बा है इसमें, इसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखा, क्यों, क्योंकि थर्मली बथेरा अनस्टेबल है, मतलब ये टूटता ही रहता है। मेरे को सोचो अगर बेरिलियम कार्बोनेट को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, मैंने उसकी एक शीशी बना के रखी कि तू इसमें बैठ, जब मैं वो शीशी खोलूंगी वो तो बचेगा ही नहीं यार, बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बन जाएगा, मतलब ऐसे सोचो वो तो बहुत ही कम बचेगा, क्योंकि वो इतना इजीली डिकम्पोज हो जाता है। तो मैं उसको जब स्टोर करती हूँ ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में स्टोर करती हूँ, मतलब मैं बाहर से इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देती हूँ कि ये रिएक्शन बैकवर्ड जाए। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ले लिया, वो इस रिएक्शन को भेजेगा बैकवर्ड ताकि ये पड़ा रहे, वरना ये तो टूटा ही रहेगा। तो इसको स्टेबल रखने के लिए हम ली शार्टलियस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर नहीं रहे, हम बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दे रहे हैं कि वो रिएक्शन को उधर ही रखो भैया, बेरिलियम कार्बोनेट रहे। समझे, तो ये ली शार्टलियस प्रिंसिपल को अपने फायदे के लिए यूज करने वाली बात हो गई ना। थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे मान लो मैं लैब में हूँ, मैं लैब में काम कर रही हूँ और मैं एक स्पीशीज के साथ काम कर रही हूँ, CaOCl4 2- के साथ, ठीक है। मेरी फ्रेंड आई, उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लैब में तो नाटक करने ही चाहिए, जो नहीं करने चाहिए, स्कैरी होता है, तो उसने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब जैसे ही उसने इसमें पानी डाला कुछ मैजिक हुआ और इसका बदला रंग, और इसका रंग बदल के पिंक होने लगा, मतलब ये रिएक्शन होने लगता है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो CaOCl4 2- है, जिसकी वजह से ये ब्लू रंग है, उसमें अगर उसने आके थोड़ा सा पानी डाल दिया ना, तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि भाई साहब ये तो पिंक हो गया, ये तो पिंक हो गया। और अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये तो पिंक हो गया, तो मुझे लगेगा अब इसको वापस रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाने के लिए क्या करूं। एक तरीका है, जो भी टेस्ट ट्यूब में बना उसको फेंक दो और दूसरा बना लो। जो वेस्टेज ऑफ चीजें है ना, तो अगर मेरे को किसी ने बोला नहीं वेस्ट नहीं करना, जो था यही था, इसी में तुम्हारा जो भी रिजल्ट आया वो प्रेजेंट करो। अब मुझे तो लगेगा भाई मेरे तो नंबर गए, क्यों, क्योंकि मेरे को तो ब्लू सोल्यूशन बनाना था, ये पिंक हो गया पानी डालते ही, और थोड़ा और पानी डाला तो वो और पिंक हो रहा है, ये थोड़ा पानी डालने पे है, ये और पानी डालने पे है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप पानी डाल रहे हो तो वो ये स्पीशीज बना रहा है विच इज पिंकिश इन नेचर कलर, विच इज पिंक इन कलर। तो अब वो पिंक की इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। कब तक बढ़ेगी, मतलब ऐसे मैंने 4-5 बूंदे डाली तो थोड़ी सी बढ़ी मेरी पिंक की इंटेंसिटी, थोड़ी सी, फिर वो रुक गई, मतलब पूरा पिंक नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा पिंक हुआ और वो पर्पलिश एरिया में आके रुक गया। रुक गया मतलब इंटेंसिटी फिर नहीं बदली, मतलब कि इक्विलिब्रियम आ गया।
इक्विलिब्रियम आ गया, वरना बढ़ती रहती ना। और पानी डाला तो उसने और ये स्पीशीज बनाई और पिंक हो गया, और पानी डाला और ये स्पीशीज बनाई और पिंक हो गया। अब मेरे को समझना है कि मैं क्या करूँ, फेंक सकते नहीं है। अब मुझे वापस मेरा ब्लू कलर चाहिए, मेरे को चाहिए कि वापस से ये ब्लू कलर आ जाए। तो इस ब्लू कलर को लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे ऐसी कोशिश करनी है कि मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन को किसी भी तरीके से बैकवर्ड धकेल पाऊं, है ना। मुझे ब्लू कलर चाहिए, मेरा रिएक्शन खराब हो गया, वो पानी डालने से वो पिंक हो गया, मैं पिंक रिजल्ट दिखा ही नहीं सकती, मेरे नंबर घटेंगे। मेरे को वापस ब्लू चाहिए। तो अब वापस ब्लू के लिए मेरे को ये पता है कि रिएक्शन ऐसे भेजा था तो पिंक हो गया था, वापस भेज दिया अगर जैसे तैसे तो ब्लू हो जाएगा। अब वापस भेजें कैसे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, ऐसे पर्पलिश सा है। अब इसको वापस ब्लू कैसे करें, वापस ब्लू करने के लिए मैं अपने फायदे की बात सोचूंगी। कोई मुझे आके कहेगा कि यार उसकी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ना COCl4 किसी और की टेस्ट ट्यूब से COCl4 2- आयन ना थोड़ा ड्रॉपर में भर के इसमें डाल दे, जो भी तेरा ये पर्पल है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा COCl4 2- आयन डालूं तो क्या मेरा फर्क पड़ रहा है, क्या मेरा ब्लू कलर वापस अचीव होगा? लेट्स फाइंड इट आउट। क्या ब्लू कलर वापस आएगा? मेरी जिंदगी अटकी हुई है भैया, ब्लू कलर वापस चाहिए, नंबर कट रहे हैं। तो अब वो ब्लू कलर वापस लाया कैसे जाए वो समझो। मेरे को ये रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है, क्योंकि ये ब्लू है और ये पिंक है। और मेरे को किसी ने बोला कि अरे दूसरे की टेस्ट ट्यूब से थोड़ा सा वो ब्लू वाला उठा के इसमें डालना, ब्लू हो जाएगा वापस से। और मैंने वो करा किसी के कहने पे। अब जैसे ही मैंने थोड़ा सा ये डाला, मैंने फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया और मैंने बाहर से ये बढ़वाया। अब अगर मैंने ये बढ़वाया तो रिएक्शन इसको कम करना चाहेगा और रिएक्शन भेजेगा, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। तो अगर मैंने थोड़ा सा COCl4 2- डाला चालाकी से और मैंने सोचा कि अब तो ब्लू हो ही जाएगा, तो वो और पिंक हो जाएगा। और ये वाला मेरे फायदे की चीज है ही नहीं। मुझे इक्विलिब्रियम ऐसे डिस्टर्ब करना है कि मेरा फायदा हो। तो मैं सोचूं, दिमाग लगाऊं, मैंने सोचा थोड़ा और पानी डाल के देखते यार, क्या पता वापस कुछ हो जाए। अगर मैंने और पानी डाला तो मैं वापस से इस रिएक्शन को किधर शिफ्ट कर रही हूँ, फॉरवर्ड, क्योंकि पानी डालने से ही तो वो पिंक आया था। मैं और पानी डालूंगी तो वो रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगा, ये और पिंक आने लगेगा, मुझे और डरने लगेगा। मैंने बोला भैया ये क्या यार, पर्पलिश था ये तो और पिंक हो गया, अब क्या करें, वापस ब्लू चाहिए, नंबर नहीं आएंगे। तो अब क्या किया जाए? अब मैंने सोचा कि इस रिएक्शन को बैकवर्ड भेजना है। अगर मैं किसी तरीके से क्लोराइड आयन बढ़ा दूं बाहर से, तो रिएक्शन को मुझ पे गुस्सा आएगा कि मेरा इक्विलिब्रियम सेटअप है ना, तूने बाहर से क्लोराइड क्यों बढ़ाया। अगर मैं बाहर से क्लोराइड बढ़ाऊं तो वो क्लोराइड आयन घटाना चाहेगा, और अगर वो क्लोराइड आयन घटाना चाहेगा तो वो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में भेजेगा जहाँ पे क्लोराइड आयन यूज हो। मैंने तरकीब लगाई, मैंने इसमें थोड़ा सा ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला। अरे डाइल्यूट डाल लो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला, डाइल्यूट इसलिए नहीं क्योंकि पानी वानी का रूल है ना बीच में। कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला, Cl- मैंने बाहर से बढ़ाए, रिएक्शन बोलेगा फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करा। जो भी मैंने करा वो उसका उल्टा करेगा, इस रिएक्शन को लेके जाएगा बैकवर्ड और मुझे दिखने लगेगा ब्लू कलर। तो मैंने ली शार्टलियर्स प्रिंसिपल को अपने फायदे के लिए यूज किया ना। एक और तरकीब सोचते हैं। ये आजकल पर्स वर्स में या दवाइयों के डिब्बों में सिलिका जेल बहुत होता है जिसमें डू नॉट कंज्यूम लिखा होता है ना। वो क्यों होता है? वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। मेडिसिन होती हैं जो उसको मॉइस्चर में नहीं रखना होता होगा यार, तो उसमें भी वो सिलिका जेल डाला होता है कि मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो जाए। नए बैग्स आते हैं वहां पे भी सिलिका जेल के ऐसे छोटे छोटे पैक्स होते हैं कि मॉइस्चर ना हो अंदर, मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो जाए, खराब नहीं होती चीजें। तो ये सिलिका जेल मैंने थोड़ा सा सोचा कि सिलिका जेल यूज करके देखते हैं। अगर ऐसे ही हाइपोथेटिकली मैंने ये सोचा तो उससे क्या होगा, ये सिलिका जेल थोड़ा पानी ले जाएगा, और अगर ये थोड़ा सा पानी ले जाएगा तो मैं रिएक्शन में पानी कम कर रही हूँ, रिएक्शन ये पानी बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, मैं कम कर रही हूँ ना, तो वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, मुझे ब्लू मिलेगा। तो देखो, पानी डालने से ब्लू नहीं मिला, ये आयन डालने से ब्लू नहीं मिला, है ना।
बाहर से क्लोराइड आयन डालने से ब्लू मिला, और किसी भी तरीके से पानी अब्जॉर्ब या एडजॉर्ब या टेक अवे करवा लेने से भी ब्लू मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। फिर मुझे मेरे दोस्त ने आके बोला कि यार एक बात बता, एक चम्मच जरा इसमें AgNO3 डालियो, देखियो जरा ब्लू बनता है कि नहीं, क्योंकि टाइम पास तो कर ही रहे, अब पता है ब्लू तो बन ही जाएगा, तो कुछ भी डाल डाल के देखते हैं, फिर एंड में थोड़ा सा क्लोराइड डाल देंगे, ब्लू बन जाएगा, दिखाएंगे। अब हमने खेलना चालू कर दिया, थोड़ा सा AgNO3 डाल के देखा और सोचा कि भैया बताओ तुम्हें क्या लगता है, ब्लू बनेगा या नहीं बनेगा, सोचो और बताओ मुझे। मैं कह रही हूँ नहीं बनेगा, पिंक बनेगा। क्यों? मैंने बाहर से AgNO3 डाला। Ag+ और Cl- का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ये लोग प्रेसिपिटेट बना के निकलेंगे ही निकलेंगे। मतलब अगर सोल्यूशन में फ्री क्लोराइड आयंस और तुमने ऊपर से सिल्वर आयंस डाल दिए, वो कहेंगे अरे भैया चलो प्रेसिपिटेट बनाए, AgCl का PPT बनने लगेगा। तो अब इक्विलिब्रियम हमने कैसे डिस्टर्ब करा? हमने इक्विलिब्रियम ऐसे डिस्टर्ब करा कि हम क्लोराइड आयन को यूज करवा रहे हैं, हम उसको खत्म करवा रहे हैं, कम करवा रहे हैं। तो रिएक्शन को आएगा गुस्सा। अगर रिएक्शन को आएगा गुस्सा, तो अगर मैं क्लोराइड आयन कम करवा रही हूँ तो वो बढ़वाना चाहेगा, और वो इसलिए इस रिएक्शन को कहाँ भेजेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पिंक होने लग जाएगी यार टेस्ट ट्यूब, डर बढ़ जाएगा। फिर कुछ नहीं, फिर थोड़ा सा क्लोराइड और डाल देना, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl और डाल देना, वापस से ब्लू हो जाएगी। तो इस तरीके से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन करके हम इक्विलिब्रियम को यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यों एडिशन ऑफ प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड करने से हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्यों इट इज जस्ट अबाउट aqueous solutions, or is it about gases? Why is it not about solids? So we'll look at that in the next video. If you like the video, please press the like button. सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कर लिया तो रिश्तेदारों से करवा दो, थोड़ा फैला दो कि भैया पढ़ा रहे कोई केमिस्ट्री बढ़िया, पढ़ लो। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।